तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है देव और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी को मालूम है, लास्ट टॉपिक है आपके आज के चैप्टर का, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल का। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में आपको पता ही है कि मैंने आपको कहाँ से पढ़ा दिया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में देखो गोल्गी अपने एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम हो चुका था, गोल्गी अपरेटस भी हो गया था। उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका जो लाइसोसोम्स थे उनके बारे में बता दिया था। ठीक है, अब आज के जो आपके दो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक का नाम है वैक्यूल और एक का नाम है प्लास्टिड्स। और उसके बाद हम बेसिक फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेल पढ़ेंगे, यानी मिटोसिस और मियोसिस। ओके, तो इसी के साथ आपका लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए, पहली बात कर रहे हैं किसकी, नोट्स में से लिखेंगे बढ़िया से, प्लास्टिड्स की। थोड़ा टोपा डाल लिया जाए, ठंड बहुत बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है तो ठीक है। तो आइए पहले बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड की। ये हमारी फिफ्थ सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें क्या होता है, प्लास्टिड इट इज कंसिस्ट ऑफ ठीक है। बस पहले तो बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड आपका एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जो दो नई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के दो अलग अलग डिफरेंट काम हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, और वो किसके अंडर में होकर काम करते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड के। यानी इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। अब हम आगे बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की। तो पहले बात करते हैं, फर्स्ट वी टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट। इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रीन पिगमेंट known as chlorophyll। ठीक है, which help in, और रुक जाओ, एक और चीज़ तो लिखना मैं भूल ही गया। क्रोमोप्लास्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, कंटेन कलर, और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस। यानी अगर मैं कहूँ कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं एक ऐसे वेसल्स होते हैं या फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसका कलर, क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है रेड ब्लू वाइट ग्रीन ऐसे, और ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं होता है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, विच हेल्प इन, जो किसमें मदद करता है हमारी, आप सब जानती हैं, फोटोसिंथेसिस, जो हमारी मदद करता है फोटोसिंथेसिस में है। और देखो अब क्या बोल रहा है, इसकी और एक और फंक्शनिंग देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विच हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस। अब इसका एक और काम देखते हैं कि क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का।
देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था फोटोसिंथेसिस में क्रोमोफिल हेल्प करता है। अब देखो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी मेम्ब्रेन लेयर, यानी मेरे पास मेम्ब्रेन है, मैंने उसकी बहुत सारी लेयर बनाई, एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा। ठीक है, स्टोमा कुछ नहीं है, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट एक्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसके पास इसका खुद का डीएनए है, यानी इसके पास, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं लिखना था। हाँ, इसके अंदर एक स्टोमा करके चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका क्या होता है, खुद का एक डीएनए प्रेजेंट होता है। बस ये इतनी सी बात है, इसके आगे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि स्टोमा का वर्क क्या होता है। अगर आप जानना चाहेंगे तो बता दिया जाएगा आपको, बता देना। ल्यूकोप्लास्ट, इट इज हेल्प इन स्टोरिंग स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, यानी एक तरीके से क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में आपकी चीज़ें स्टोर होती हैं। ठीक है, सॉरी, इसी के साथ आपका प्लास्टिड जो होता है यहीं पर समाप्त होता है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को था नहीं। वैक्यूल्स जो होता है उसके बारे में थोड़ा जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं आपकी सिक्स्थ सेल ऑर्गेनली पे, जिसका नाम है वैक्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं ये, स्टोरेज सैक, पैक्स विच used for solid, liquid and liquid materials an animal cell in plant cell, small size, लार्ज साइज। इसका मतलब क्या है अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोवाइड टर्जिडिटी स्टोर्स तो देखो वैक्यूल्स जो होते हैं आपके ना, वैक्यूल में क्या होता है, स्टोरेज सैक होते हैं और पैक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, यूज्ड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल, यानी एक तरीके से ये मेरी बोरी होती है। इसमें क्या भरता हूँ मैं, इसमें भरता हूँ मैं सॉलिड और लिक्विड टाइप के मटेरियल। सॉलिड हो गया, सॉलिड कैसे, सॉलिड फूड हो गया, लिक्विड यानी पानी हो गया। ठीक है, मैं इसमें भर सकता हूँ, वो इसके लिए काम आते हैं। इन एनिमल्स स्मॉल साइज, इन प्लांट लार्ज साइज। अब इसके पीछे का रीज़न क्यों है ये भैया ये बताओ, स्मॉल उसमें स्मॉल क्यों होता है, इसमें लार्ज क्यों होता है। देख भाई, एनिमल सेल्स जो होते हैं तेरे
जब तक तू लिव कर रहा है तब तक सही रहते हैं, जैसे तू ख़त्म यानी सेल भी ख़त्म हो जाता है, यानी एक तरीके से ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहती है हमारे टाइम की, यानी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, यानी हमारे में कम मात्रा में खाना स्टोर होता है, यानी हमारे में कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ये होता है एनिमल सेल में। वहीं प्लांट सेल की अगर मैं बात करूँ, प्लांट सेल तेरा अपने इनके ऊपर पेड़ और इनके प्लांट्स के ऊपर लगा होता है, प्लांट सेल है भाई है। तो इसमें क्या होता है, कभी भी तूने अगर देखा होगा कि अगर रूट मेरी सूख जाती है, मेरी स्टेम सूख जाती है, पेड़ सूख जाता है, तो उसकी पत्तियों को झड़ने में बहुत टाइम लगता है। तूने देखा होगा बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वैक्यूल में खाना स्टोर रहता है, तो वो बहुत दिनों तक उसी खाने को चला चला कर उसमें काम निकालते हैं अपना। उनमें कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं चलता है, उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोसेस चलता है ह्यूमन के मुताबिक, क्योंकि ह्यूमन क्या एक लिविंग स्पीशीज़ है जिसकी मैं बताऊँ बर्न रेट या फिर एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बर्न करता है अपनी कैलोरीज। इसकी वजह से क्या होता है, उनके जो सेल्स होते हैं हमारे सेल, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं। वहीं प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा कंपेरेटिवली स्लो होते हैं और धीरे रिएक्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि एनिमल सेल में ज़्यादा खाना ना लेने की वजह से या फिर ज़्यादा स्टोर करने की वजह से उसका साइज़ जो रहता है स्मॉल रहता है। वहीं प्लांट में बहुत दिनों तक रखना है, उसको बहुत दिनों तक सर्वाइव करना है, तो उसके लिए लार्ज साइज रहता है वैक्यूल का। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। इसका मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके से शेप डिफाइन करता है आपकी सेल की, या फिर उसको एक तरीके से पैक करके, यानी जैसे मैं आपको बताऊँ कि वैसे मेरा हाथ है तो अगर मैं इसको करता हूँ कि ये मेरा हाथ क्या है, जैसे ये मेरा सिंपल हाथ है, मैं इसको वो बना दिया, पंच बना दिया, एक तरीके से सख्त हो गया, हार्ड हो गया। तो ऐसी जैसे समझ लो वैक्यूल था। वैक्यूल क्या करता है, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक तरीके से उसका शेप डिफाइन करता है, या फिर उसके अंदर वो एक तरीके से पैक हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो, सेल की वॉल्यूम डिफाइंड हो जाए, अच्छे से रिजिड हो जाए, सख्त है। और वहीं मैं क्या बात करूँ, और एक्ट एज ए स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। अभी आपके पेपर जो होगा उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है सेल ऑर्गेनली जो स्टोरेज हाउस की तरह एक्ट करती है किसी भी सेल में। तो आप बोल देना कुछ नहीं, उसका काम होता है अपने उसको कहते हैं हम वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये भी सेल ऑर्गेनली ख़त्म होती है। अब सुनिए, ये थोड़ी थ्योरी है, इसको मेरे से सुनिए आप, कि हमने सेल ऑर्गेनली पढ़ी, पर हमको सेल ऑर्गेनली की ज़रूरत क्यों थी। देखो, आपने कभी भी देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है, आपको क्या लगता है ये अपने आप खुद आप करवा रहे हो उससे वर्क नहीं, ये खुद वर्क करती है, इसको आपकी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जो हमारी बॉडी होती है, अगर मैं अपने पेट को बोलूँ तू इस टाइम पे खाना चबा, इस टाइम पे वो करने, वो ऐसे नहीं करे, वो अपने आप कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। तो ऐसी जो हमारी लाइफ होती है, हमारी ज़िंदगी होती है, चलती रहती है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसी क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी है ना, वो सेल से बनी है, आप सभी को मालूम है। सेल के ग्रुप जब सेल का ग्रुप बनता है उसे टिश्यू बोलते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन ऐसी करके अपनी बॉडी बनती है। तो ऐसी ना जो आपका जो सेल होता है, जो सेल क्या होता है, सेल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे वो वर्क कर सके, यानी जिंदा रह सके। अगर सेल जिंदा नहीं रहेगा तो आप भी जिंदा नहीं रहोगे। तो सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सांस लेने के लिए लंग्स की ज़रूरत है, और यूरिनेट करने के लिए आपका यूरिनेटरी सिस्टम की ज़रूरत है, और आपकी नोज़, हार्ट, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जो सेल होता है ना, सेल को भी जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनली। और सेल ऑर्गेनली मैंने जो आपको पढ़ाई है, ये मेनली वही सेल ऑर्गेनली होती हैं जो सेल को जिंदा रखने के लिए, काम करवाने के लिए काम करती हैं। बस इतनी सिंपल बात है। क्योंकि अगर सेल ऑर्गेनली वर्क नहीं करेंगी, या सेल के अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, तो सेल क्या है बात का, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही होंगी ना जिससे हम जिंदा रह पा रहे हैं। तो यही काम होता है इनका, उससे एक सेल बनता है, और सेल कंपेरेटिवली सब काम करके हमारी बॉडी चलती है। तो इसी को हम पता है क्यों, इसलिए चैप्टर का नाम जो है द फंडामेंटल यूनिट बना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फंडामेंटल यानी बिल्कुल नीची सतह पर जाओगे तो आप देखोगे कि आपका सेल ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है, यानी उसकी वजह से आप जिंदा हो। तो इसी के साथ आपका सेल ऑर्गेनली ख़त्म हो गया है। अब लास्ट के टॉपिक पे आते हैं।
सेल डिवीजन। तो इसमें ना सेल डिवीजन के हमें पहले ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताओ। मैं आपको पूछता हूँ सेल डिवीज़न की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो आपकी कोई भी चीज़ होती है, अगर जैसे मैं बोलूँ हमारी एक ट्रेन है, ट्रेन में एक बीच में डब्बा ख़राब हो जाता है, या ट्रेन का जो बीच में कोई डब्बा था ख़राब हो गया, और वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ट्रेन को चलने में। तो अगर जब तक मेरी ट्रेन कब चलेगी, जब मैं उस चीज़ को हटा दूँगा, यानी एक तरीके से डिवाइड मतलब हटा दूँगा, रिप्लेस कर दूँगा। तो ऐसी जो आपका सेल होता है ना, सेल को भी डिवाइड होना होता है या रिप्लेस करना होता है। इसके लिए क्या रिप्लेस करना होता है, क्योंकि जिससे क्या हो, सेल अच्छे से काम कर सके या सेल से हम और कोई काम करवा सके। तो इसलिए क्या होता है, सेल डिवीजन का इसमें यूज़ होता है। कैसे, देखो आप हो, मैं आपको बता देता हूँ बेसिक फंडामेंटल जो होता है, हम एक बहुत छोटे सेल या फिर एग के फॉर्म में होते हैं। जब हमारे जो सेल्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं, तभी जाके हम एक बॉडी का रूप लेते हैं, फॉर्म लेते हैं बेबी में। तो जो सेल्स होते हैं जब वो डिवाइड हुए तभी आप बने। यानी इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शनिंग होती है सेल की, जिससे क्या होता है उसको डिवाइड होना ज़रूरी होता है। चाहे तो वो अपने आप को काट के अलग कर दे, यानी कि रुक जाओ बढ़िया से समझाता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियरली समझाता हूँ। देखो जैसे ये सेल है बहुत सारे सेल हैं। अब ये सेल है, ये क्या कर रहा है, अब बॉडी में क्या हुआ, आपके 2 सेल या 3 सेल यहाँ से गायब हो गए। जैसे मैंने हाथ है मेरा और मैंने यहाँ पर कट मार दिया, तो कट से क्या होगा, वहाँ से जो है वो परत हट जाएगी पूरी, और यहाँ से ब्लीडिंग होगी है। तो अब बताओ अभी होगा कैसे। इधर पहले आती हैं प्लेटलेट्स आपकी, मतलब थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी में जा रहा हूँ या फिर सिंपली समझ लो। आपने देखा होगा कि कुछ वाइटिश लिक्विड आता है पहले, फिर वो फॉर्म होता है, फिर वो एक लेयर बनाता है। तो आपने जो लेयर देखी होंगी वो कैसे बन रही हैं, हवा में तो बन नहीं रही होंगी। तो कैसे बनती हैं, जो सेल्स होते हैं ना वो आपके डिवाइड होते हैं। सेल्स डिवाइड होके एक दूसरे में फॉर्म, सेल डिवाइड हो के एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, जिससे क्या होगा आपकी ब्लीडिंग बंद हो सके। यानी एक तरीके से कर रहे हैं, ये मेरे को मेंटेन करके रख रहे हैं, मेरे को जिंदा रख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं हाथ काट लेता तो मतलब फिर तो खून ही खून निकल जाता, खत्म हो जाता खेल। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, या तो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, हटो भाई तुम हमको आने दो, या फिर इधर प्रॉब्लम हो गई है हम आएंगे। इसलिए सेल डिवीजन का काम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का कुछ काम नहीं है, मतलब वैसे सेल डिवीजन का मतलब बेसिक काम यही है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, या कुछ सेल को कोई और काम करना है, एक नई बॉडी फॉर्म करनी है, तो सेल डिवीजन वहाँ पर काम आता है। बस इतनी सी बात है। तो चलिए आगे अब आपके सेल डिवीजन में आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सेल डिवीजन के अंदर ना 2 प्रोसेस होते हैं मेन। एक का नाम क्या होता है आपका, मिटोसिस। तो पहले मिटोसिस को पढ़ते हैं। मिटोसिस में क्या होता है आपका, द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस में क्या कह रहा है,
देखो मीटियोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मदर सेल होती है, यानी आपकी मेन सेल है, वो क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, टू डॉटर सेल। डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मेरे में दो एक्स, जैसे इसको समझ लो, ये जो डॉट वाले हैं ना, जिसमें डॉट से लग रहे हैं, इसको एक्स क्रोमोसोम समझ लो, और इसको समझ लो वाई क्रोमोसोम्स है। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी अगर जैसे मेरी एक मेन सेल है, उससे दो डॉटर सेल निकल ली ना, तो मेरी जो डॉटर सेल निकली है ना, उन दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और वो मिक्सचर नहीं होंगे, वो हमेशा अलग होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यानी एक तरीके से देखो, जैसे इसमें एक्स क्या है, दो हैं, वाई दो हैं। अगर आप बेसिक मैथ लगाओगे तो अगर आप चार क्रोमोसोम्स हैं, उनको डिवाइड करो दो पार्ट में, तो यानी दो दो क्रोमोसोम्स आएंगे पर उसमें, पर डॉटर सेल में। तो इससे क्या होता है कि जो एक मेन सेल है उसका एक क्रोमोसोम्स इधर, एक इधर, वही एक इधर और एक इधर, यानी एक तरीके से इक्वली शेयर क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, सेम और आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स अगले वाले सेल को मिल रहे हैं आपके, ठीक है। और इसकी काम क्या होता है, इट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, बस। और मेनली अगर आपसे पूछा जाए विच प्रोसेस हेल्प इन द ग्रोथ, बस आप लिख देना द सेल डिवीजन कॉल्ड नोन एज मीटियोसिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज और द ऑर्गेनिज्म, बस। अब आगे चलते हैं। डायग्राम बना देते हैं आपके, जब तक आप स्किप कर दो आगे वीडियो।
अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, each cell called main cell divided into two consecutive new cells. These consecutive cells have same type of chromosomes, generally mixed but quantity is divided equally. यानी इसमें डिफरेंट क्या है उससे मीटियोसिस से, कि जैसे सेम सेल लिया मैंने, पर ये क्या होगा कि डिवाइड होगा अब हैं, जब ये डिवाइड होगा ना, भले ही इसमें क्रोमोसोम्स की जो मात्रा होगी वो इक्वल होगी। जैसे अगर मैंने इसमें देखो 2 क्रोमोसोम्स हैं एक्स वाले, ये एक्स वाले हैं और ये हो गए 2 वाई वाले जिसमें कोई कलर नहीं है। तो इधर 2 थे, एक चले गया इधर, इसका एक इधर चले गया और इसका एक इधर, वही इसका एक हाफ इसमें गया हाफ इसमें, और एक इसका हाफ इसमें हाफ इसमें। यानी ऊपर वाले सेल को देखोगे तो उसमें सीधा एक, इसमें आधे टुकड़े में 2, यानी इक्वल ही नहीं है, 2 इक्वल नहीं है, दोनों कभी इक्वल नहीं है डॉटर सेल। फिर जब ये और डिवाइड होंगे तो इनकी भी एक अलग तरीके से पैटर्न फॉर्म बनेगी। यानी ये एक तरीके से क्या हो रहा है, इसमें इक्वली भले ही अगर मैं मात्रा देखूं, जैसे 10 ml क्रोमोसोम्स लिया है मैंने, उसको मैंने 4 पार्ट 2.5 2.5 2.5 सबके पास पहुंचेगा, पर क्या होगा वो पैटर्न अलग होगा, कहीं और लगा हो सकता है। जैसे क्रोमोसोम्स इधर है एक्स वाला, एक एक्स किधर है, तो ये इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। यानी इसमें क्या चलता है, कॉम्बिनेशन चलते हैं। और ये आपका जो मेन काम करता है, ये आपका किस में काम करता है, ये प्रोसेस आपका मेन हेल्प इन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोड्यूस, अलग अलग जो नए टाइप के सेल्स होते हैं उनमें एक काम आता है आपका ये प्रोसेस। तो देखो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और कुछ कारणों की वजह से मैं आपको वो जो सेल वाला लेक्चर था जिसमें मैं सेल बनाना सिखाऊंगा आपको, उसको मैं आपको एक अगले लेक्चर में दे दूंगा टिश्यू के में, या फिर एक अलग से लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें देख लेना, छोड़ना मत, क्योंकि पेपर में हमेशा सेल का डायग्राम बनाने को आ ही जाता है। क्योंकि वो देखते हैं भले ही पढ़ा कुछ नहीं हो, लाइसोसोम वाइसोसोम, पर अगर तुम्हें मालूम है, मतलब सेल अगर तुमने बना दिया ना, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि हाँ इसने कुछ ना कुछ तो याद किया होगा जब भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनली को पॉइंट आउट कर पा रहा है, ठीक है। देखो तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पढ़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। तो इसी साथ आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी को धन्यवाद और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।